करने वाले एक ऐसे मुद्दे पर जिसके बारे में हम सबको पता तो होता है मगर कोई बात करना नहीं चाहता। अपनी लड़कियों को घर में बंद तो कर देना है मगर जागरूकता नहीं फैलानी। 19 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक खबर आई थी जहां एक 15 साल के लड़के ने 3 साल की बच्ची का रेप कर उसे जान से मार दिया। अब आप ही सोचिए कि क्या मानसिकता होगी उस 15 साल के बच्चे की। अब इसे बढ़ता हुआ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कहें या फिर नाकाम परवरिश। शेरी हैम्बी नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने बोला था कि जब तक हम रेपिस्ट को नहीं समझेंगे तब तक हमें ये नहीं समझ पाएंगे कि रेपिस्ट रेप करते क्यों हैं। बहुत से साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि वो हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि कन्विक्टेड रेपिस्ट उनसे बहुत नॉर्मली बात करते हैं। बहुतों का तो ये भी कहना है कि रेपिस्ट के ऊपर उन्हें दया आने लगती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी गलतियों पर कोई पर्दा डाला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें उन्हें समझने की कितनी जरूरत है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत से रेपिस्ट का मानना होता है कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं और वो उल्टा विक्टिम को ही ब्लेम करने लगते हैं। और जब उनसे पूछा जाए कि क्या उन्होंने जबरदस्ती की थी तो वो हाँ बोलते हैं, मगर जब उनसे ये पूछा जाए कि क्या उन्होंने रेप किया था तो वो ना बोल देते हैं। मधुमिता पांडे, जिन्होंने तिहाड़ जेल में रिसर्च के लिए बहुत से रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया था, उनका कहना है कि रेपिस्ट खुद को कई बार ये समझा लेते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस भी कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है, जब एक 49 साल के रेपिस्ट से पूछा गया कि उन्होंने 5 साल की बच्ची का रेप क्यों किया, तो उनका स्टेटमेंट था कि वो 5 साल की बच्ची उन्हें भड़का रही थी। उस बच्ची का चरित्र भी सही नहीं था, इसलिए उसे सबक सिखाना जरूरी था और इसीलिए उन्होंने रेप कर दिया उस बच्ची का। आपको बता दें कि ज्यादातर मर्डरर्स अपनी गलती मान लेते हैं जेल में, मगर रेपिस्ट उल्टा विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं। मधुमिता पांडे का कहना है कि इन विक्टिम्स के स्टेटमेंट को सुनकर ये पता चलता है कि रेपिस्ट को कोई रेप की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। और जब शिक्षा व्यवस्था में सेक्स एजुकेशन को इंक्लूड करने की बात होती है तो क्लास 9th में रिप्रोडक्शन चैप्टर को ही स्किप करवा दिया जाता है। बहुत से स्कूल में तो लड़कों को लड़कियों से दोस्ती तो छोड़ो, बात करना भी अलाउ नहीं होता। अब आइए रेप से जुड़ी कुछ गलत फहमियों को समझते हैं। पहली गलत फहमी तो ये होती है कि रेप सिर्फ अनजान लोग ही करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर रेप के विक्टिम्स का स्टेटमेंट होता है कि वो रेपिस्ट को पहले से जानती थी। दूसरी गलत फहमी होती है कि हमारे समाज में सिर्फ छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों के साथ ही रेप होता है। अब ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि छोटी बच्चियां भी सेफ नहीं है आज के जमाने में, तो किसी लड़की के कपड़े को दोष देना सही नहीं है। तीसरी गलत फहमी होती है कि लड़कियां झूठी रिपोर्ट्स लिखवा देती हैं रेप की। आपको बता दें कि ऐसा बहुत कम ही केसेस में होता है। लड़कियों को बहुत हिम्मत लगती है ऐसे केसेस फाइल करने में। समाज के ताने, घर वालों का प्रेशर और इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारे इंडिया के समाज की भी है, क्योंकि जब कहीं रेप हो जाता है तो लोग विक्टिम पे ज्यादा ध्यान देते हैं इंस्टेड ऑफ रेपिस्ट से। आइए जानते हैं कि रेपिस्ट कितने प्रकार के होते हैं। आपको बता दें कि ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑपर्चुनिस्टिक रेपिस्ट। ऐसे रेपिस्ट तब रेप करते हैं जब कोई फीमेल कंसेंशुअल सेक्स के लिए उन्हें मना कर दे, या फिर तब करते हैं जब उन्हें पता चल जाए कि लड़की का परिवार रेप होने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाएगा। दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड रेपिस्ट, जिन्हें सेक्सुअल वायलेंस करने से सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब अगर हम एक रेपिस्ट को जानवर या राक्षस बुलाएंगे तो इसका सारा दोष रेपिस्ट पर ही चले जाएगा। मगर हमें समझना होगा कि कहीं ना कहीं हमारे समाज की भी गलती है इसमें, क्योंकि इंडिया में अगर रेप हो जाता है तो रेपिस्ट से ज्यादा हम लोग विक्टिम्स पर ध्यान देने लगते हैं। और रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी देने से भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा। अगर हमें इस चीज को जड़ से खत्म करना है तो शुरुआत हमें अपनी सोसाइटी और उनके प्रैक्टिसेस को चेंज करने से ही होगी। और इसका कोई क्विक सॉल्यूशन तो नहीं है। किसी एक इंसान के बदलने से कुछ ठीक भी नहीं होगा। हमें कैंपेन्स करने की जरूरत है जिससे लोगों को जागरूक कर सके, क्योंकि किसी रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी देना या एनकाउंटर में मारना तो आसान होता है, लेकिन मुश्किल तो होता है कि किसी रेपिस्ट के माइंडसेट को समझना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मैं फरहत नाज, कैमरामैन सजल के साथ।